अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम थोड़ा सा गहराई में जाकर बात करेंगे कि हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह करती है काम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, जिसको हम जीआईटी भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो इसे अपने मुंह से चबाते हैं, मुंह के अंदर चबाते हैं यानी ओरल कैविटी में, और फिर इसे निगलते हैं और ये जाता है हमारे एसोफेगस से हमारे स्टमक में, जहाँ पर इसकी मुलाकात होती है एसिड्स से, जहाँ पर ये टूट जाता है काइम में, और फिर यहाँ से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टीन के पहले हिस्से में। स्मॉल इंटेस्टीन के होते हैं 3 हिस्से, तो हम इन्हें थोड़ा सा और गौर से आज देखते हैं। पहला हिस्सा है डियोडेनम। यहाँ आता है वो काइम जिसकी हमने बात की, और ये वो हिस्सा है जीआई ट्रैक्ट का जहाँ पर ज़्यादातर काम होता है और यहीं पर ज़्यादातर डाइजेशन होती है, यानी हाजमा। सबसे ज़्यादा खाने के टुकड़े होना और इसका ब्रेक डाउन जो है वो होता है यहीं। अगला हिस्सा जो है वो है जेजुनम। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, जेजुनम। ये वो हिस्सा है पूरे जीआई ट्रैक्ट का जहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का अमल पेश आता है। सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत जो है वो यहाँ जज्ब होती है जेजुनम में। इसके बाद आपका खाना जाता है आखिरी हिस्से में, इसे कहते हैं ईलियम। यहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन इसके अपने अहम काम हैं। कुछ अहम चीज़ें हैं जो यहाँ भी जज्ब होती हैं, जैसे कि विटामिन B12 और विटामिन A, D, E, K। तो कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जो यहाँ एब्जॉर्ब होती हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ अहम एब्जॉर्प्शन। अब सबसे ज़्यादा मसरूफ़ हिस्सा आपकी स्मॉल इंटेस्टीन का जो है वो है डियोडेनम, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कि यहाँ डाइजेशन कराने में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। तो यहाँ पर हमें 4 चीज़ें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है और इन्हें याद रखना भी अहम है। सबसे पहला है स्टमक, जो कि निकाल रहा होगा गुच्छा काइम का या प्रोसेस्ड खाने का आपके डियोडेनम में। तो यहाँ पर काम चल रहा होगा इस काइम के साथ। इसके साथ साथ आपके पास होगा स्टमक एसिड, जो कि खाने को काइम में तब्दील करता है। ये मौजूद होगा डियोडेनम में। अब स्टमक के साथ साथ लिवर और गॉल ब्लैडर भी हिस्सा हैं इसका, क्योंकि ये दे रहे होंगे बाइल डियोडेनम को, तो ये देंगे बाइल। अब बाइल जो है ये बनता है 2 मुख्तलिफ चीज़ों से, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स। अब लिवर और गॉल ब्लैडर के साथ पैनक्रियाज भी बहुत अहम काम सरअंजाम देता है। ये देता है कुछ ज़रूरी एंजाइम्स डाइजेशन के लिए, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स हैं ये इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब आखिर में डियोडेनम के खुद के पास एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। ये बहुत अहम होते हैं कुछ एंजाइम्स को जगाने के लिए या इनको एक्टिवेट करने के लिए, और डाइजेशन के लिए भी, कुछ ख़ास ग़िज़ाई अज्जा की डाइजेशन। तो अब थोड़ी और बात करते हैं इस ब्रश बॉर्डर के बारे में। अब अगर मुझे यहाँ बनाना हो डियोडेनम, जो कि पहला हिस्सा है हमारी स्मॉल इंटेस्टीन का, तो यहाँ इस हिसाब से मैं बनाती हूँ एक छोटी सी ट्यूब जो कि जुड़ी हुई है कुछ इस तरह। अब अगर हम इस वॉल को करीब से देखना चाहें तो इसमें हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और हम देख पाएंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ मौजूद हैं ये तहें, यानी ये फोल्ड्स बहुत सारी, जो कि इस जगह का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। सोचें इसके बारे में। अगर हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन करना चाह रहे हैं तो हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि यहाँ पर बहुत सारी जगह हो ऐसा करने के लिए। तो अगर ये अंदरूनी सतह है हमारे डियोडेनम की और ये है बाहरी हिस्सा डियोडेनम का, जैसे ये यहाँ पर, ये है अंदरूनी और ये है बाहरी या बैरूनी। अब आप देखें कि ये जो वॉल है इसमें छोटी छोटी ये प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। इनको कहते हैं विलाय। ये एक से ज़्यादा होंगे तो इन्हें कहेंगे विलाय, और ये अगर एक होगा तो कहेंगे विलस। तो ये है विलस और ये हैं विलाय, जो कि डियोडेनम का सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद देते हैं। अब अगर हम इन विलायस को
इन विलाय को और करीब से देखें, हमें इन पर भी प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी और ज़्यादा छोटी-छोटी प्रोजेक्शंस। अब अगर इस अकेले विलस की इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम और करीब से देखें तो ये यहाँ अगर हमें बनाना हो ऐसे, तो आप देखेंगे ये एक सीधी लाइन या लकीर जो है ये नहीं होगी, बल्कि इन पर भी इस तरह की प्रोजेक्शंस हैं मौजूद। अब अगर आप पूछें कि ये क्यों मौजूद हैं, तो ये भी मौजूद हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एक बहुत अहम चीज़ है कि इसमें इस पैमाने तक यानी माइक्रोस्कोपिक के पैमाने तक चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इनको कहा जाता है माइक्रोविलाय, और एक अकेला होगा तो कहेंगे माइक्रोविलस। तो यहाँ डियोडेनम की इस वॉल पर मौजूद हैं विलाय या विलस, और मज़ीद इसके अंदर देखा जाए तो मौजूद हैं माइक्रोविलस या माइक्रोविलाय, और ये सब मौजूद हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मदद देता है डाइजेशन में या हाजमे में। और जब हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम, तो ये वो एंजाइम हैं जो मौजूद हैं यहाँ ब्रश बॉर्डर पर। सोचें इस बारे में, ये विलाय और ये माइक्रोविलाय, ये बिल्कुल कंघी या ब्रश पर मौजूद ब्रिसल्स की तरह हैं। ये हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खाने से इंटरैक्ट करने के लिए जो हमें डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ इसलिए मौजूद हैं एंजाइम्स इस ब्रश बॉर्डर पर। तो ये चीज़ यहाँ, ये विलाय और माइक्रोविलाय, ये बनाते हैं ब्रश बॉर्डर हमारे डियोडेनम का। इसमें मौजूद एंजाइम्स जो हैं ये डाइजेशन में मदद देते हैं, और ये ब्रश बॉर्डर जो है ये बढ़ाता है सरफेस एरिया। अब बात करेंगे जेजुनम की और मज़ीद डाइजेशन के मरहले की अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।